नमस्कार दोस्तों, लाइक करें हमारे वीडियो को। चलिए देखते हैं आज का वीडियो। अमेरिका जैसे सुपर पावर के हाथ पांव फूल गए। बरतानिया और फ्रांस जैसी आलमी ताकतें अपने घुटनों पर झुक गई हैं और वहाँ के अवाम भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के जो सियासी अकाबरीन हैं वो भी डोनेट कर रहे हैं, वहाँ के साहिब सरवत और सरमायादार भी डोनेट कर रहे हैं। लेकिन जारी बात है, जो सियासी तबका है अगर वो डोनेशन में आगे आए तो उससे और ज़्यादा तहर्रुक मिलता है जो लोग डोनेट करना चाहते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक क्वार्टर की तनख्वाह यानी 3 माह की तनख्वाह $1,00,000 उन्होंने डोनेट कर दिया है। इसी तरह से भारतीय सूबा ओडिशा उसके वज़ीर आला ने अगले 3 माह की तनख्वाह जो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, जैसे पाकिस्तान में ये फंड कायम किया, प्राइम मिनिस्टर ने भी, चीफ मिनिस्टर्स ने भी, उसमें उन्होंने जमा करवा दिया है। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स, उन्होंने 48 घंटों में कमाल कर दिया, $20 लाख की उन्होंने डोनेशन इकट्ठी की है। इसी तरह से जनूबी अफ्रीका के सदर रामाफोसा, उन्होंने क्या कहा है अपनी कौम से खिताब करते हुए दिखाएं। सदर ने अपनी नायब सदर, वुज़रा और डेप्यूटी वुज़रा की तनख्वाहें अगले 3 माह तक खजाने में जो मुख्तस किया गया है फंड, उसमें जमा करवाने का ऐलान कर दिया है। भारतीय रियासत कर्नाटका के वज़ीर आला BS येदियुरप्पा, उन्होंने 1 साल की यानी आज से लेकर आगे तक 1 साल की तनख्वाह वज़ीर आला के रिलीफ फंड में जमा करवाने का ऐलान किया है। अब जरा आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में जारी बात है हर सियासतदान उतना साहिब सरवत नहीं होगा कि जिससे ये तवक्को करें कि वो करोड़ों रुपए की डोनेशन दे सके। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे सियासतदान हैं जो अरबपति सियासतदान है। कुछ सियासतदान आपके सामने रखते हैं और फिर देखते हैं कि उन्होंने क्या डोनेशन दी है। सबसे पहले जी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो असासे हैं इमरान खान साहब के, वो 108 मिलियन के असासे, जिसमें 300 कनाल का बनी गाला का घर शामिल नहीं है। इसके अलावा 405 मिलियन रुपीस की बिल्डिंग की मालियत है जो उनका घर है लाहौर में। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, हमारी तलात के मुताबिक अभी तक उन्होंने अपनी तरफ से कोई डोनेशन की अपील जरूर कर रहे हैं और यह जरूरी थी उनकी तरफ से अपील करना और इसके ऊपर लोगों को लबैक भी कहना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से अपनी तरफ से कोई डोनेशन सामने नहीं आ सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 1.5 अरब रुपए से जायद के असासों के मालिक हैं। दुबई में 2 विलास में इनकी पार्टनरशिप है। मुल्क भर में बिलावल भुट्टो साहब की कमर्शियल, रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चर जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी तादाद 20 के करीब है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारी तलात के मुताबिक, चूंकि तीनों पार्टीज के लोग मौजूद हैं, मेरी तस्हीह करेंगे अगर कहीं पे हम गलत कह रहे हैं तो। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कोई डोनेशन, हैंडसम डोनेशन, कोई हैफ्टी डोनेशन का ऐलान नहीं किया। आसिफ जरदारी साहब, जून 2018 तक जरदारी साहब के असासों की मालियत 758 मिलियन रुपए बताई गई थी। जरदारी साहब की जो ज़रूरी जमीन है वो हजारों एकड़ में है। 12 महंगी तरीन गाड़ियां, 1 करोड़ रुपए के घोड़े जरदारी साहब के पास और 1 करोड़ 60 लाख रुपए का असलहा, ये इनके एसेट्स में है। लेकिन जरदारी साहब की तरफ से भी अभी तक कोई बड़ी हैफ्टी डोनेशन अनाउंस नहीं की गई। शहबाज शरीफ साहब, एक और इंतहाई मोतबर हमारी सियासी शख्सियत, नैब के जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब के असास से 3.5 अरब, इनके खानदान के असास से, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, इनकी अहलिया, इनके बच्चों के 3.5 अरब रुपए के असास से लंदन में 2 जायदादें शहबाज शरीफ साहब की इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। लेकिन कोई डोनेशन शहबाज शरीफ साहब की तरफ से उस तरह की बड़ी नहीं आई। एक डोनेशन उन्होंने जरूर किया, लेकिन मैं आगे जाके आपको दिखाता हूं। से गुजारिश करूं, मैं आपसे मुत्तफिक हूं। ये एक वबा है जिसने पूरी इंसान ज़ात को घेरे में लिया हुआ है और हम दुआ पूरी इंसान ज़ात के लिए मांग रहे हैं। लेकिन हर आदमी को अपने घर का, अपने मुल्क का बड़ा एहसास होता है। तो हमारा पूरा मुल्क इस अजाब में है और हमें मिलजुल कर इसको दूर भगाने के लिए, इसका सदेबाप के लिए कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता भी है बहुत सारी बातों का कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस मामले में कोशिशें कर रही हैं। कुछ अपने तौर पे फंड के मामलात भी कर रही हैं, रोज़ी रिज़्क़ दो लोगों को खाना, दाल रोटी दिलाने के लिए दे रहे हैं, बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन मरबूत तरीके से जिस पूरा मुल्क इसमें शरीक हो, उसकी कमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, हम सब, मुझ समेत, हम सब अभी ये बताना नहीं चाहते कि कितने लोगों को दे रहे हैं, कि हमारे MPs कितने को दे रहे हैं, ये नहीं। आपने जो बात की वो बुनियादी बात है। पाकिस्तान के तमाम काबिल ज़िक्र लोगों को, तमाम साहिब सरवत लोगों को इस मामले में आगे आना चाहिए। हम दूसरे मुल्कों के, हिंदुस्तान की हम लिस्ट पढ़ रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया पे आ रही है, हमारे लोगों को भी इसमें आगे आना चाहिए।
लेकिन मैं एक दूसरी बात भी करना चाहता हूँ जी। ये कि ये मसले का हल नहीं है, ये मसले का हिस्सा ज़रूर है, ये हल का हिस्सा है। हमें लोगों को भूख से बचाना है, तकलीफ से बचाना है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है कि जितना अरसा ये मामला चले कोई भी पार्टी, कोई आदमी, एक शख्सियत पूरे मुल्क को खाना फराहम करेगी, ऐसा नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। और देखिए यहाँ पे ये बंदा है ना, हमेशा ही ये करता है, ये जो एंकर है ये हमेशा मतलब खुद के लोगों को कंपैरिजन करवाने की कोशिश करता है इंडिया से, कि इंडिया के लोग इतना दे रहे हैं, ये वो दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। 1 साल की सैलरी येदियुरप्पा जी ने दे दी है, और जो नवीन पटनायक जी हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी सैलरी दी है। और जैसे आप सभी को पता है कि टाटा 1500 करोड़ दे चुके हैं, और रिलायंस के जो हैं अंबानी जी, वो भी काफ़ी सारे पैसे वगैरह से दे चुके हैं इंडिया को। एक्चुअली पता है दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि जो पीएम केयर्स फंड में जो पैसा जाता है, वो पैसा इतना ज़्यादा नहीं होता है कि गवर्नमेंट उससे कोई ज़्यादा बड़ी रिलीफ वगैरह दे सके। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इस पैसे से जो है छोटे मोटे जो जैसे कि मास्क हो गया या फिर सैनिटाइजेशन वगैरह, जो छोटी हेल्प हैं वो प्रोवाइड करवाई जाती हैं उस पैसे से गवर्नमेंट के। किसी स्कीम में अगर पैसे वैसे डालने हैं और जो है लोगों को डायरेक्ट पैसों के द्वारा रिलीफ पहुंचाना है, तो वो उस चीज़ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना पैसा पीएम केयर्स वगैरह में भी आता है तो वो उतना नहीं होता है कि हम उससे अपने लोगों को ज़्यादा अमाउंट में पैसे दे सकें। लेकिन हाँ, हमारे जो छोटे मोटे काम होते हैं, रिलीफ फंड होते हैं, जैसे पीपीई किट वगैरह हो गई, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। दूसरा, गवर्नमेंट को थोड़ा खर्चा कम हो जाता है। अदरवाइज़ हमारी गवर्नमेंट इतनी आई थिंक कि पावरफुल है कि उन्हें इस मदद की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने लेवल पे जो कर सकते थे करते हैं। अब दूसरा जो सवाल उठता है कि देखिए वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर खुद प्रधानमंत्री जो कि इमरान खान है, वो ये कहता है कि भाई पैसे दो। खुद उसने एक पैसा नहीं दिया, अपनी सैलरी तक में से कम ये तो करा भाई 50% चलो मेरी सैलरी काट लो, या अपने जो इनके जो एमएलए वगैरह होते हैं उनसे भाई आधी सैलरी इनकी काट लो। लेकिन ऐसा नहीं है, वहाँ पे बस लोगों के अंदर जो पैसे की भूख है ना, वो बहुत ज़्यादा है। अपने इंडिया में ऐसा है नहीं। अपने इंडिया में काफ़ी जो है ह्यूमैनिटी है ना, उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाने लगी है पिछले कुछ सालों से, और काफ़ी टाइम से हो रहा है। लेकिन अभी इसको ज़्यादा से, क्योंकि लोग एजुकेटेड जितने ज़्यादा होते जा रहे हैं यहाँ पे, उसी तरह से ये चीज़ें जो है बढ़ रही है। और बढ़ने की वजह से आज लोग जो हैं जागरूक हो चुके हैं, हमारे लोग एजुकेटेड हो चुके हैं, हमारे नेता भी मतलब समझते हैं कि यार क्या नहीं, मतलब पब्लिक के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होने लग गए हैं। और यही चीज़ हमारे देश को यूनाइटेड कर रही है। और आज आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आज ही 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया है। सब मैंने खुद अपने चैनल पे ही पोल करवाया था, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए कि जो देश का 70% एरिया है, आई थिंक सो कि वो ग्रीन जोन में है, क्योंकि मेरे पोल के अकॉर्डिंग यही आ रहा है कि देश का कम से कम 70% जो एरिया है वो तो ग्रीन जोन के अंदर है। दूसरा, मैंने पोल करवाया था कि भाई लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, तो उसमें भी लोगों ने 94% लोगों ने ये कहा था कि इसको बढ़ना चाहिए क्योंकि ये ज़रूरी है। और आप देख ही सकते हैं कि आज वो बढ़ा दिया गया। तो ये फ़र्क है हमारे में और उनमें। अब क्या है कि हमारा जो 70% एरिया है वो मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 अप्रैल तक खुल जाएगा, क्योंकि उसके चांस हैं। वहाँ पे जो छोटी मोटी औद्योगिक जो गतिविधियाँ हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस, वो आई थिंक शुरू हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो डेली वेजर है, जो रोज़ कमाता है और रोज़ खाता है, उसके लिए ज़रूरी है, ताकि वो लोग अब ज़्यादा दिन कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। धीरे धीरे कम से कम अगर घर में से 10 आदमी काम कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 आदमी आके कहीं ना कहीं काम करें, जिससे उस घर को कुछ फाइनेंशियल हेल्प हो। अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं घर में, कम से कम 1 आदमी आके वहाँ पे काम करे। तो ये अब नया मोटिव है कि लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा पहुँचे, जिससे थोड़ी इकोनॉमी को भी रिवाइव करने में हेल्प मिले, और हम उस कंडीशन में ना जा पाएँ इकोनॉमी की जहाँ से हमें उठानी फिर वो मुश्किल हो जाए। तो मोदी जी ने ये फ़ैसला लिया है, जिसका हम सभी को समर्थन करना चाहिए। दोस्तों, आप बताइए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट सेक्शन में
बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता रहूँगा आपसे अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।